अशुभ स्थान का फल अशुभ ही होता है। स्थान अशुभ होता है, शरीर अशुभ होता है और अगल बगल व्यक्ति भी अशुभ होता है। क्योंकि जैसा अब देखो, गूँ से गूँ और गूँ से गुलाब, गूँ से गुलाब दोनों है गू अक्षर से, लेकिन अंतर आकाश है पाताल है। गुलाब का गंध देखिए जो है सो जितना लगेगा आपको, और वैसे यदि वो लेटरिंग है उसको कपड़ा से सेंट मार दीजिए, कपड़ा झाँप दीजिए, झाँपा रहेगा भी तो पर भी उसका गंध ज़्यादा आपको लगेगा। लेकिन वहीं पर इत्र का गंध उतना नहीं लगेगा, जो गुलाब से बनता है उतना नहीं लगेगा। अब इसी से अंतर समझ लीजिए, जो गंदा व्यक्ति है तो वो कहीं भी रहेगा तो गंदा का ही वार्तालाप करे, गंदा काम ही करेगा। इसीलिए लोग कहता है जितना दूरी उनसे लोग रहता है उतना मनुष्य को तरक्की होता है। और यही लोग नहीं समझता है। लोग ज़्यादातर, गंदा व्यक्ति कौन होता है? गंदा का कुछ जात नहीं होता है। गंदा पत्नी भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है, पुत्र भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है, और अगल बगल भी हो सकता है, समाज भी हो सकता है, मंत्री भी हो सकता है, न्यायाधीश भी हो सकता है। गंदा का अर्थ ये नहीं है जो शत्रु ही गंदा होता है, ऐसा भी शत्रु देखा गया है। जो शत्रु कभी भी छुप करके वार नहीं करते हैं और न छुप करके कोई गंदा काम करते हैं। वो करते हैं तो पुरुष के समान, और वह आमने सामने बोलने में समर्थ होता है। आमने सामने जो कुछ करते हैं वीरतापूर्वक, उसको वीर पुरुष कहा गया है। छुप करके कितना भी बलिष्ठ है, कितना भी धनवान, कितना भी विद्यावान है, छुप करके जो कोई गंदा काम करता है उसको कायर ही कहता है, उसको जो है सो गद्दार ही कहता है, दुराचारी ही कहता है, अधर्मी ही कहता है। मनुष्य को यही समझदारी नहीं है, उसको रखना चाहिए। जो कोई भी हो, यदि आप गंदा को प्रोत्साहन देंगे, उसको हाथ पकड़ लेंगे तो वो और गंदा काम करेगा। लेकिन आप उसको बार बार रोकते चलेंगे तो क्या होगा? तो गंदा काम, एक समय आएगा जो गंदा काम करना छोड़ देगा। लेकिन यही लोग नहीं करता है, बार बार उसको हाथ पकड़ के गंदा काम करता है, उठाता है लोग, फिर गंदा काम ने फिर उसको उठाता है। यानी इसका अर्थ है समर्थन देना। कर्ण ने कभी दुर्योधन को टोका नहीं, लेकिन टोका। देखिए ये सब छल प्रपंच से कोई वीरतापूर्वक कार्य कीजिए। लेकिन जिसका भाग्य फूटा है वो चीज़ नहीं देखता है कि हमको कौन सत्य बात कह रहा है, कौन असत्य बात कह रहा है। इसी कारण से मनुष्य को जो है सो दुराचार के पथ पर जाने के लिए ये शरीर को विवश कर देता है, और उसको समझदारी रखना चाहिए। ये न जानकर, ये इसका अर्थ ये नहीं है ये बड़ी विद्वान है, बड़ी धार्मिक है, बड़ी संत है, बड़ी महात्मा है, वही शुभ कर्म करते हैं, ऐसा बात नहीं है। और ये भी देखने में आपको आएगा जो अक्षर पढ़ना लिखना नहीं जानता है और वो कभी स्कूल कॉलेज नहीं देखा है, कोई कुछ नहीं, लेकिन उसका कर्म देखेंगे, इतना सुंदर कर्म देखेंगे जो प्रशंसनीय व्यक्ति वो बन जाता है। लेकिन क्या करता है? पढ़ा लिखा योग्य इत्यादि जो है उसको जो है चाप देता है, उसको सामने घर में, समाज में, देश में उसको उखड़ने नहीं देता है। क्यों? तो उसको दिक्कत होता है। यदि वो उखड़ गया तो सामने प्रकाशित हो गया तो हमारा विद्या भी फेल हो जाएगा, धन भी फेल हो जाएगा, सब कुछ फेल हो जाएगा, कोई कामयाबी नहीं होगा। यही बात युधिष्ठिर को हुआ था। इसीलिए युधिष्ठिर से इतना ईर्ष्या, द्वेष, मद इत्यादि जितना जो है सो सब करता था दुर्योधन। क्यों? इसीलिए उसका तेज प्रभाव, उसका प्रशंसा,
ये सब देख कर के जलता था। तो जो इन लोगों से अच्छे को देख कर के जो जलता है उसका समझ लीजिए पतन का समय आ गया है। यही अभी देश में भी हो रहा है। जो अच्छे अच्छे कर्म मोदी जी करते हैं, योगी जी करते हैं, और ऐसे मंत्री से भी है, ऐसा बात नहीं है जो योगी मोदी ही करते हैं, और ऐसा मंत्री सब है, जैसे आसाम में है और जगह है, जो अच्छे अच्छे कर्म करते हैं। तो उनको देखिए जो उसका प्रशंसा ज़्यादा लोग नहीं करता है, प्रशंसा करता है किसको? तो जो गंदा कर्म करते आए हैं उसी को प्रशंसा करता है। तो अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं।